और बहुत ही बढ़िया है ये वेब सीरीज़, और अभी मैंने देखा है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और घर जाके भी देखूँगी मैं जैसे रिलीज़ हो जाएंगे। एंड मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ऐसे और भी बनाएं, एंड वेटिंग टू सी मोर ऑफ योर वेब सीरीज़। थैंक यू सो मच। इसकी खास कुछ यूएसपी अगर शेयर करना चाहे किरण जी, तो जो आपको पूरी फिल्म में आई खास मीन लगा हो? एक कॉमेडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उस कैरेक्टर में घुसना तो उससे भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो रोल निभाया है, एंड आई कंग्रेचुलेट हिम अगेन फॉर दिस। सो अमेजिंग मूवी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। तो उसी तरह से मैंने एक जर्नी शुरू की थी। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी ज़्यादा फिल्म मेकिंग की, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन एक सपना था। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बना सकता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर एक आपके पास एक सपना होगा और जुनून होगा तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जी, आपका किरदार के बारे में थोड़ा जानकारी दें, बिकॉज आपका किरदार जो है वो बहुत गुदगुदा रहा था लोगों को, तो उसके बारे में अब कितना चैलेंज रहा आपको किरदार करना? कॉमेडी करना आसान नहीं होता जी। ये किरदार करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे डायरेक्टर शिव सर हैं, उन्होंने मुझे ये समझाया था कि सिंप्लिसिटी रखिए, और इस सिंप्लिसिटी और इनोसेंस लोगों को अच्छा लग रहा है। वो दिल से दिल तक पहुंचता है, बिकॉज शुरू में हम सब जब बच्चे होते हैं हम लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। ये दुनियादारी और जो छल कपट ये सब हमें बाद में धीरे धीरे आता है। तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक उसी एंगल से लेके जाएं कि एक बच्चों से लेके बड़ों सबको अपील करे ये कॉन्सेप्ट। और कुछ शेयर करना चाहेंगे व्यूवर्स से कि इस टाइप की फिल्म है और लोग आए देखें इसको वेब सीरीज? देखिए, ये एम एक्स प्लेयर पे स्ट्रीम हो रहा है। एम एक्स प्लेयर इज़ ए फ्री ऐप और इंडिया का नंबर 1 ऐप है। तो मैं उन्हें भी थैंक्स करना चाहूँगा कि एम एक्स प्लेयर ने हमें, हमारे जैसे न्यू कमर प्रोडक्शन हाउस को मौका दिया फीचर करने का अपने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे। और ये फिल्म आप सबको आपके कॉलेज डेज का याद दिलाएगा। जब आप किसी भी लड़की से पहली बार अप्रोच करते हैं और उन्हें कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं आपको लाइक करता हूँ या आपको लव करता हूँ, तो वो मोमेंट बहुत ही टफ होता है, ख़ास तौर से इंट्रोवर्ट्स जैसे मेरे लिए, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए। तो वो जॉनर को मैंने बार बार प्ले किया है इन एपिसोड्स में। अलग अलग तरह की लड़कियां, और उन्हें आप जब भी अप्रोच करोगे तो आपको वो पेट में बटरफ्लाइज वाली फीलिंग होगी। और एक इनोसेंट इंजीनियर जिसको इंजीनियरिंग की तमाम नॉलेज है, वो अपने कॉलेज का टॉपर है, वो थ्योरम्स बता सकता है, मशीन्स की बातें कर सकता है, लेकिन जब वो किसी लड़की को बोलने जा रहा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तो उसके पेट में कुछ बटरफ्लाइज हो रही है और सारी इंजीनियरिंग मिक्स हो जा रही है। तो वो एक फनी वे में आ रहा है। आई थिंक इट विल बी रियली अपीलिंग टू ऑल द यूथ एंड यंग एट हार्ट पीपल। ज़्यादा चैलेंजिंग क्या, मेकिंग या एक्टिंग? ज़्यादा चैलेंजिंग मेकिंग ऑफ कोर्स है। तो मेकिंग ऑफ कोर्स है, लेकिन मेकिंग में जो जब बनने के बाद जो एक रिवॉर्डिंग फीलिंग है वो भी मेकिंग में ज़्यादा है। एक्टिंग मैंने पहले की है, छोटे छोटे रोल्स किए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हमें। मैंने एक रोल किया था उनके मैनेजर का, राम कपूर के। मैंने शक्ति कपूर जी का राइट हैंड प्ले किया था, एक और फिल्म थी। तो एक्टिंग मेरा शुरू से पैशन रहा है। मैं एक छोटा सा रोल करने में भी अपने आप को धन्य समझता हूँ कि अगर मैं अपना पैशन पूरा कर पा रहा हूँ इस माया नगरी में, पीलीभीत से आके, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपना भी नहीं देख सकता एक छोटा बच्चा पीलीभीत या बरेली या उन छोटे शहरों में, वहाँ से आके अगर मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं एक डिवाइन हेल्प है। मैं भगवान का, ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मोमेंट के लिए, और मेरी फैमिली का जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी वाइफ, मेरे मॉम, मेरे डैड, सब ने बहुत सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट सीज़न का प्लान है, डेफिनेटली प्लान है। हम उसकी कास्टिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। नागेंद्र जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। हम नेक्स्ट सीज़न को इससे भी बड़ा, इससे भी ज़्यादा फनी बनाने वाले हैं, और बहुत जल्द आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग पीएनपी। नाम है और मैं इसमें वेटर इंजीनियर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और जैसा कि प्रीमियर मैंने पूरा स्टार्टिंग से देखा, मुझे खुद को भी बहुत मज़ा आया। जैसा हम लोग शूटिंग में कर रहे थे, और सेम मेकिंग के बाद भी बहुत मज़ा आया। सबने अपने अपने रिव्यू दिए, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम और इतने प्यारे रिव्यू देने के लिए। सेम मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि MX प्लेयर पर जाके अपना रिव्यू दें, अपना प्यार दें हमें, ताकि हम सबको दूसरा सीज़न करने में और ज़्यादा मज़ा आए, मोटिवेशन मिले। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। ज्योत्सना। हाय, आई एम ज्योत्सना। मेरा नाम ज्योत्सना है, एंड मैं जैज़ का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसमें ही इज़ ट्राइंग टू पटाओ मी। फाइनली नहीं पटा पा रहे, ठीक है।
और मैंने देखा प्रीमियर एंड इट वाज रियली रिलेटेबल। मतलब आज के जनरेशन के लिए, मतलब आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है जब आप किसी को मिलने जा रहे हो। ओके, सो या प्लीज़ डू वॉच इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट। ज्योत्सना, आपके किरदार के लिए चैलेंजेस रहा इस तरह, बिकॉज क्या है, कॉमेडी करना आसान नहीं होता है इसके लिए। ट्रू दैट इज। वैसे चैलेंजेस नहीं रहा बिकॉज वी वर वेरी फ्रेंडली, यू नो, हमारा बॉन्ड बन गया था, तो फिर वो सब एकदम फ्रेंडली नेचर था एंड ऑल्सो इट वाज वेरी इजी टू प्ले द कैरेक्टर। या ज्योत्सना, ये इस प्रकार के जॉनर में काम करना कैसे? when we do some emotional roles, उनको हमें लगता है कि मतलब it's very difficult to do such emotional roles, you know, to cry or to get angry, but it's people don't understand that to make someone laugh is more difficult, you know, than playing such emotional roles. So yeah, it was a wonderful experience altogether and I really loved working with these people. They are amazing. सर, आप मैं एक बात बीच में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें छोड़ेंगे नहीं। हार नहीं मानेंगे। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं चीरू का बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ। उसका नाम है निक्कू। तो मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत मज़ा आया। काम करने में तो मुझे मज़ा आया ही था, क्योंकि आसपास में इतने अच्छे लोग मेरे काम कर रहे थे, उनसे मुझे बहुत सीखने भी मिला। और मैंने अभी प्रीमियर देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये इतना शानदार सीरीज़ बन गया है। लोग बहुत रिलेट करेंगे, जो कॉलेज के लोग हैं, जो भी मतलब बैचलर्स हैं, इंजीनियरिंग जिसने की है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी कभी किसी लड़की के ऊपर क्रश किया हो वो ज़रूर रिलेट करेगा इससे। और करेंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सीरीज़ देखें और आपको अच्छा लगेगा। अगर याद हो तो एक शायरी हो जाए कि ये भाई साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो मैं खटखटा रहा हूँ, चीरू दरवाज़ा खोल, चीरू दरवाज़ा खोल, पर ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो मैं बोलता हूँ कि यही दोस्ती, यही प्यार, कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलने, तो तू कर रहा है इनकार। नाइस। तो Poet का हाँ, character। तो जैसे मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो बहुत सॉफ्ट है। मैं भी चीरू जैसा ही हूँ, बट चीरू से थोड़ा स्मार्ट हूँ मैं। थोड़ा Specifying. थोड़ा मतलब वो यहाँ है तो मैं यहाँ हूँ। हाँ, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये मेरी सुनता है, मैं इसकी सुनता हूँ, और हमने बहुत एंजॉय किया। और मैं चाहता हूँ कि आप भी MX प्लेयर पे जाइए, आज शाम को रिलीज़ हो जाएगा, एंड आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। सर, आप मेरा नाम अरुण देव यादव है और बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि इस इतनी खूबसूरत टीम का हिस्सा हूँ मैं। क्या नाम बताया? अखिलेश? अरुण देव, मेरा नाम अरुण देव यादव है और मैंने PNP जंक्शन के म्यूज़िक में अपना योगदान दिया है। बहुत ही प्यारे 5 गाने हमने बनाए हैं। इतनी प्यारी 6 गाने बनाए हैं। ऑफकोर्स कैसे बनाए, जो जर्नी थी हमारी बहुत ही प्यारी थी और बहुत मेहनत से पीयूष भाई ने, सारी टीम ने मेहनत किया है। तो इतने प्यारे गाने हैं, कॉलेज गोइंग डेज के याद दिलाते हैं दिनों के। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत मस्ती से हमने ये काम किया और बहुत मेहनत से किया है। जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे उसमें हमने बेस्ट काम दिया है। तो आप सबों से गुजारिश है कि इसके गानों को सुने और MX प्लेयर पे जाके ज़रूर PNP जंक्शन देखें और ढेर सारा प्यार दें। एक दो लाइन आप गा दीजिए, रेशमी जुल्फे। रेशमी जुल्फे हैं तेरी, आंखें बड़ी रोमांटिक सनम, सुबह से लेकर शाम तक इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। प्रिया और नेहा को पटाने का मिशन, ये है PNP जंक्शन। क्या बात है, नाइस। पीयूष जी, आगे सवाल चलते भारती ताई लवलेकर MLA आपको सपोर्ट करने आई थी यहाँ पे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? भारती जी का नेचर इतना फ्लोरिंग है हमारे लिए, बिकॉज हम थोड़ी सी सक्सेस पाते हैं और हमने देखा इंडस्ट्री में एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और भारती ताई का जो ग्राउंडेड नेचर है, जिस तरह उन्होंने हम जैसे सपोर्टिंग हम जैसे स्टार्टिंग एक्टर्स, हमारा स्टार्टअप है एक प्रोडक्शन हाउस की तरह से, हमारा कोई नाम नहीं है, उसको उन्होंने आके प्रोत्साहन दिया। तो कल को अगर हम चाहे कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, पर ये जो हेल्प है और ये जो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक नियमत है और हम इसे हमेशा याद रखेंगे। उन्हें थैंक्स बोलना चाहते हैं। उन्होंने बहुत प्रेज़ किया हमें।
मतलब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देकर गई, हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि आप लोग आगे भी बनाइए, वेब सीरीज़ बनाइए, मूवीज़ बनाइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगा मुझे और मैं आगे जाके देखूंगी, तो थैंक यू उनको भी। ज्योत्सना, कुछ शेयर करना चाहेंगे जो ऑन लोकेशन कुछ गुदगुदाने वाले सीन्स हो या तो कुछ ऐसा हुआ हो जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, कोई इंसिडेंट हुआ हो ना जो लोगों को ना पता हो, कोई भी वैसे ऐसे बहुत सारे हैं, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा स्पेसिफिकली आपको क्या बताऊं। नहीं वैसे कुछ किया नहीं है। एवरीवन वाज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑन द स्टेज, ऑन द सेट, सॉरी। एंड जितनी भी फालतूगिरी हुई है वो शिप स्क्रीन के सामने स्क्रीन के अंदर हुई है। बाहर किसी का मूड ही नहीं होता। बिकॉज क्या है कि उस टाइम कोविड था, तो हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो तो ये कर नहीं पाए, वरना इनके मन में बहुत कुछ था करने के लिए। मैं तो कर लेता, बट क्या हो गया था ना, वो कोविड का हमें रूल्स भी फॉलो करना था। तो सब लोग अपने अपने रूम्स में होते थे। हाँ, सब लोग अपने रूम्स में, जैसे ही सेट एक्टिव होता, मतलब चालू तब सब आते। पर एक पीयूष भाई के लिए एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि बीच में प्रोडक्शन का थोड़ा सा इशू हो गया था, पर प्रोड्यूसर के साथ, एक्टर के साथ भाई ने पूरा प्रोडक्शन भी जिस तरीके से किया है, संभाला है, ना किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होने दी, किसी भी चीज़ से नहीं। ये बहुत काबिल तारीफ था और शो को पूरा बनाया, यहाँ तक लेके गए, उसके लिए लिटरली मैं आप सबसे एक बार गुजारिश करूँगा। छोटी बात नहीं है। उसमें पर्दे में दिखा पीयूष भाई ऐसा ओरिजिनल इससे कहीं प्योर हैं और कहीं मेहनती हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरी टीम के बिहाफ में कि हमने बहुत ही बेसिक्स में हमने बहुत बड़ा काम किया है। और गुजारिश है, ये दरखास्त है आप सबों से कि हमें सपोर्ट करें और हमारे आने वाली जर्नी में खूब सारा आशीर्वाद दें और प्यार दें। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं, इसने तो पूरा का पूरा टेलीकास्ट भी करा लिया, वो भी देख लिया। Well, I just feel like, it's his baby, it's his project, and it's his own dream, and we are just there to fulfill his own dream, and just wishing him all the very best for his first venture as a producer as well as an actor, and just looking forward for that. I hope people will also love it. किरदार की अगर आपकी बात करें तो काफ़ी कुछ गुदगुदा रहा था किरदार और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे अंदर, उसके बारे में I'm glad लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं, that's what I'm saying. मैंने तो स्क्रीनिंग ही नहीं देख पाया। I'm just coming because of the range. I got stuck. I just called him up. I just told him that it's too much of heavy traffic. I've been driving like since 2-3 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं पहुँच ही नहीं पाया। एक जोक है ना, मुंबई में बोल रहे हैं कि मुंबई जाने से ज़्यादा महंगा सस्ता गोवा का टिकट है इस समय टैक्सी। Absolutely, यार, it's the whole thing. फुल जैम। तो केमिस्ट्री शेयर करना चाहेंगे आप दोनों की? I'll tell you one thing. What happened when he actually approached me for this web series? मेरे लिए ऐसा था कि मेरा just एक show खत्म हुआ था, and he just told me that it is the right time for you to actually like you're done with your show. And उस वक्त फिर उसने मुझे बोला था कि एक ऐसी एक कहानी है, like आदि एक ऐसा कैरेक्टर है who is like मस्त मौला है, he is like a flirt and all that. So why don't you just give it a try? तो मैंने उससे कहा था कि यार लेकिन चीरू कौन कर रहा है, तो ये तब तक मुझे पता ही नहीं रहा था चीरू का कैरेक्टर कौन कर रहा है, ऑल दैट थिंग। एंड बाय द टाइम व्हेन आई रीच्ड द सेट इतना वाइब्रेंट था कि इट वाज डिजाइन्ड बाय दिप्तेश, एंड ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब विद हिज एंटायर टीम ऑफ आर्ट वर्क एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे सेट बहुत पसंद आया था। फिर पंखुड़ी वाज देयर ऑन बोर्ड, एंड मैंने और पंखुड़ी ने जब हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की थी विद हिम, एंड देन ही एक्चुअली टोल्ड अस दैट ही इज़ प्लेइंग चीरू एंड ऑल दैट थिंग। तो हंस रहे थे, मजाक भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट आई नो ज्योति वाज आल्सो देयर, एंड हम लोग ने बहुत मज़े किए थे। देन अगेन विशाल एक्चुअली केम ऑन बोर्ड। फिर ये पूरा माहौल बनते गया ये पूरा शो का, एंड फिर हंसते हंसते हम लोग को पता ही नहीं चला था यार ये कैसे वेब सीरीज़ बनी है। एंड देन शिव सर वाज देयर एज अ डायरेक्टर, एंड ही हैंडल्ड इट, एंड ही बिकॉज ये वेब सीरीज़ उस वक्त बन रही थी जब कोविड बहुत पीक पे था, एंड उस वक्त बहुत सारे हमने जोशना आ जाओ जोशना आओ यार। तो उस वक्त कोविड इस तरीके से पीक पे था, उस वक्त मुझे भी कोविड हुआ था, एंड उस वक्त सो आई रिमेंबर हाय हेलो व्हाट्स अप हाय सो बहुत मतलब बहुत जनती जहर हो गई थी ये वेब सीरीज़ करते हुए। मतलब हम में से कुछ कईयों को कोविड हुआ था, एंड जैसे कि हमारे DOP सर को हुआ था, मुझे हुआ था, देन विशाल को हुआ था।
तो फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे थे यार, बिकॉज इट वॉज हिज ड्रीम एंड ही वांटेड अस टू हैपन, बिकॉज ही इज़ अ मर्चेंट नेवी एज प्रोफेशन एंड फिर उसके लिए भी बहुत टाइम लैप्स था कि अगर टाइम पे नहीं हुआ देन ही हैज़ टू गो टू द शिप एंड ही हैज़ टू डू हिज वर्क, सो बाय द टाइम वी हैव टू फिनिश इट ऑफ एट द अर्लीस्ट. So we also took a little time because we have to follow the government guidelines as well. तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं पे तो भूल चूक तो हो ही जाती है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट पॉइंट. पार्ट 2 की डिमांड हो रही है पब्लिक की तरफ से, क्या कुछ रह गया था कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये होना चाहिए पार्ट 2. स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर, यही है सब, इनसे ही पूछिए. Ask him. Ask him. He's the man. He's your man. देखिए जो रोमांस हम लोग डेवलप किए हैं ना, लव हेट रिलेशनशिप है और हम लोग एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, तो वो चीज़ बढ़ के आएगा और ग्रैंड होगा. आई होप डिपेंड्स कि आप लोग जो जितना बड़ा इसे हिट बनाएंगे तो हम लोग को उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा एक दूसरे को और छेड़छाड़ तंग करने का, मज़ा करने का. See, few things are a little amateur type भी हुआ है कुछ चीज़ें, but it was like a first baby of his and we tried our best to give our best. मैं पंखोड़ी हम लोग सब लोग थे and the entire cast as well. तो कहीं ना कहीं पे तो आपको अगर कोई गलतियाँ भी दिखेंगी, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छाई भी दिखेगी. सो इट्स लाइक try to understand it's the first venture, first baby of his, so he's also trying to learn certain things. Even एक प्रोड्यूसर का जब जॉब होता है, जब उसके शोल्डर्स पे पूरा प्रेशर होता है, आई थिंक ओनली प्रोड्यूसर कैन अंडरस्टैंड इट. एंड अ प्रोड्यूसर हु इज एक्टिंग इट, ही इज ऑल्सो इनटू कास्टिंग, ही इज ऑल्सो इनटू वेरियस थिंग्स, एडिटिंग एंड ऑल दैट थिंग. तो हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती है, ऐसे है नहीं. मैं इसके साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा भी होता था एंड ऑल दैट थिंग. इवन नाउ आज भी होता है उसके साथ झगड़ा इस सब चीज़ों के बारे में. बट द फैक्ट इज behind camera. नहीं यार, मैं बहुत जेन्युइनली मैं गया था. एक्चुअली क्या हुआ था, कल मैं अपने पूरे ज़िद्दे दिल के साथ टीम के साथ एक पार्टी कर रहा था एंड वो पार्टी वाइंड अप हुई अराउंड लाइक 4 AM एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ एंड मैं फिर भी जल्दी उठा था. बट देन 9:30 आई अराउंड लाइक 9:30 at 10 o'clock आई लेफ्ट एंड ट्रैफिक वाज लाइक किलर एंड बारिश इतनी हो गई थी कि 1-2 पॉइंट में मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ी थी, बिकॉज सब जगह पानी एंड फ्लड एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी. तो पवई में बहुत ट्रैफिक हो गई थी, ऊपर से एक ट्रक एक्चुअली लाइक कोलाइडेड, तो बहुत टाइम लग गया उसमें. साथ में ये भी होगा कि चेक वगैरह मिल गया है कि आने की वजह ओ बात होनी है इसके बारे में, बट एवरीथिंग इज फाइन. जिसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे आपकी केमिस्ट्री, आगे की केमिस्ट्री? So he's my ex, not off screen, on screen. On screen he's my ex and he's broken my heart. And again when when we are bonding, again he comes in. तो उसमें भी इनको घुसना है, सब खराब करना है. So yeah, he's that clingy ex, you can Basically say. he is like Charlie Sheen from 2.5 Men. So he is like Charlie Sheen ने जितने भी लड़कियां पटाई थी वो सारी की सारी लड़कियां अभी इसकी गर्लफ्रेंड्स बन गई है. एंड देन दे आर एक्चुअली आस्किंग मी द क्वेश्चन कि यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यार इट्स लाइक दैट. Yeah. So he wants to spoil everybody's relationship, and yeah. एक्चुअली करना अच्छा चाहता है वो उसके लिए, चीरू के लिए. मैं और पंखुड़ी भी उसके लिए अच्छा ही करना चाहते, प्रिया और मैं. तो लेकिन क्या होता है कि चीज़ें उस तरीके से होती नहीं जिस तरीके से प्लान होती है. एग्जीक्यूशन लेवल में हमेशा आधी फेल हो जाता है और ये बाद में फिर उदास बैठ जाता है. ऐसा वाला सीन होता है. ओके, आदि कुछ अपील करना चाहेंगे इस लोग पब्लिक क्यों इसको देखें और क्या कुछ खास वजह है इसकी? See, it's a huge show at the end of the day, and I would say it's like हर एक की लाइफ में एक ऐसा एक पॉइंट आ ही जाता है कि दोस्त की मदद करता है किसी ना किसी चीज़ों के लिए. लाइक some people are there for all walks of life. It's not like necessary कि but ऐसे मेरे साथ भी किस्से हुए हैं जहाँ पे मैंने अपने दोस्तों की हेल्प की है जिन्हें सीरियसली एक रिलेशन में घुसना था और वो बोल नहीं पा रहे थे. दे वर लाइक शाय, इंट्रोवर्ट होते हैं. So sometimes extrovert to extrovert guys like me in real life who help them out, and in real life as today they are married, they have a baby and all that thing, they are settled down there. So it's always a good thing that you can also rejuvenate back those days of your life जहाँ पे आप यार ये सारी चीज़ें मैंने की यार, मैंने अपने दोस्तों को ऐसे फंसाया, मैंने अपने दोस्तों को ऐसे मतलब लाइक क्रैंक कॉल्स करके उनको फंसाया एंड ऑल दैट थिंग. सो इट्स लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग बट इन अ वेरी सटल वे वी केप्ट इट. वी डिडंट पुट इट एनी ऑफ द क्रिंची लैंग्वेज, कुछ हमने इसको अगली वे में ऐसा कुछ दिखाया नहीं है. वी जस्ट केप्ट इट वेरी सटल. तो आई थिंक द एंटायर फैमिली कैन वॉच इट
यहाँ पे मतलब there is no गाली गलौज and all that thing. There is no such thing like you will feel like oh this scene was very absurd. This scene was very obscene scene. ऐसे कुछ हमने कुछ दिखाया नहीं था. Because we were also following the government rules and regulations during that time. So we actually provided like हमें जब बताया गया था because since we shot this thing during the time of the peak of the COVID time, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ों को हमने avoid ही कर दिया था.